वकीलों और पुलिस वालों के बीच में जो कुछ भी हुआ वो अलग मुद्दा है, लेकिन वकीलों के अंदर एक अजीब सा महाभारत उठ के खड़ी हो गई। अब समझ में नहीं आ रहा है कि उस महाभारत में अभिमन्यु मारा गया है या अश्वत्थामा। बहुत बुरी स्थिति होती जा रही है वकालत के ताजा आंदोलन और उसके बाद बड़े बड़े सूरमाओं पर। सबसे बड़ी घटना तो आज अखिलेश अवस्थी की हुई है, जो मुख्य स्थायी अधिवक्ता थे, यानी सीएससी हुआ करते थे तीसरे दर्जे पर। उनका इस्तीफा मंजूर कर लिया गया है। कुछ दिन पहले इनका इस्तीफा वायरल हुआ था। हमारे साथ मौजूद हैं अखिलेश अवस्थी जी। मैं हूं कुमार सोइर और आप देख रहे हैं दुलत्ती। अवस्थी जी, मेरे कार्यक्रम में आपका स्वागत है। क्या हमें बताएंगे कि इस पूरे घटना के दौरान आपको आत्महत्या के लिए प्रेरित किया गया या आप खुद मारे गए बुरी तरीके से? देखिए, पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलित था और हमारा प्रतिनिधिमंडल बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का 2-3 बार अधिकारियों से मिला और कोई समाधान नहीं निकल पाया। मैं चीफ स्टैंडिंग काउंसिल था, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का सदस्य हूँ। मुझे ये लगा कि अधिकारियों से मैं समाधान नहीं निकाल पा रहा हूँ, हापुड़ के अधिवक्ताओं को न्याय नहीं दिला पा रहा था उस समय। इससे मेरी आत्मा ने कहा कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। तो मूल मुद्दा था हापुड़ का आंदोलन, उसके बाद वकीलों की अपनी इज्जत और उनकी अस्मिता। हाँ। आप जीत गए या हार गए? नहीं, हमारी तो कोई व्यक्तिगत लड़ाई नहीं थी, लेकिन उत्तर प्रदेश का अधिवक्ता, जैसा कि अभी सोशल मीडिया पे देखा है कि सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट के लिए कमेटी बना दी है। ये बहुत बहुप्रतीक्षित मांग थी उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं की कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आवे। सरकार ने एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल बना के लिए कमेटी गठित कर दी है, अभी सोशल मीडिया पर देखा। इसलिए हमें लगता है कि ये वकीलों की जीत है। अवस्थी जी, बात को टालिए नहीं। हमारा प्रश्न ये था, बिल्कुल स्पष्ट है, कि इस पूरे युद्ध में आप मारे गए हैं या खुद डर कर बैठ गए? ना मारे गए हैं, ना खुद डर करके बैठ गए हैं। हमारी जो आत्मा ने कहा उस समय, वो हमने किया था। सीएससी का पद अचानक आपसे छीन लिया गया है, ये आपकी इच्छा थी या आपका युद्ध था या आपकी सफलताओं में था? हमें लगा कि जब हम अधिकारियों को नहीं मना पा रहे हैं और 3-3 चरणों में बैठे कोई अधिकारियों के साथ, कुछ उसका हल नहीं निकाल पाए, तो इसलिए मैंने इस्तीफा दिया है। ये आपका निजी फैसला था या आपके बार के काउंसिल का या सारे वकीलों का एक साथ कोई एकजुट निर्णय था? नहीं, ये मेरा व्यक्तिगत फैसला था। लेकिन जिस तरीके से उसको वायरल किया गया सोशल मीडिया में, वो क्या था? वो तो आजकल सोशल मीडिया में कोई चीज आ जाती है। हमको इस्तीफा भी सोशल मीडिया से पता चला है। अच्छा। सरकार द्वारा कमेटी बनाई गई, वो भी हमको सोशल मीडिया से ही पता चला है। आप वकील हैं, वकीलों के नेता हैं या वकीलों की नियंत्रण संस्था के एक बहुत वरिष्ठ पदाधिकारी हैं और रह चुके हैं, तो इनमें क्या है आप? मैं पूर्व चेयरमैन रहा हूँ बार काउंसिल का और वर्तमान में मैं रिपीटेड सदस्य हूँ, सदस्य बार काउंसिल उत्तर प्रदेश। जी। तो इस बारे में हमें कुछ विशेष नहीं बताएंगे कि आपका इस जो आपको इस्तीफा हुआ है उससे आप खुश हैं या दुखी हैं? हम खुश हैं क्योंकि हमें लगता है कि मेरे इस्तीफा देने से और उत्तर प्रदेश के अधिवक्ताओं के आंदोलन से अधिवक्ता एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की रूपरेखा शुरू हो गई है। आपके पीछे षड्यंत्र भी तो चल रहा था कि नहीं? नहीं, षड्यंत्र तो चलता ही रहता है राजनीति में। क्या हम जान सकते हैं वो षड्यंत्र क्या है? नहीं, हमारी जानकारी में ऐसा कोई षड्यंत्र नहीं है। अच्छा। और षड्यंत्र चलता रहता है, हमारे साथ विशेष षड्यंत्र सदैव चलता है। मैं बहुत नीचे तबके से आया हूँ। हाँ, ही भोले भी हैं और इसलिए लोग जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं जी, उनको नहीं अच्छा लगता है। वो लोग सदैव षड्यंत्र करते रहते हैं, लेकिन षड्यंत्र करने के बावजूद भी ईश्वर हमारे साथ रहता है और हमें कोई तकलीफ नहीं है। तो बड़े लोग कौन हैं, क्या आप बताएंगे? बड़े लोगों को, बहुत बड़े लोग का मतलब वो राजनीति से है, उसमें कोई पर्टिकुलर वर्तमान प्रदेश से नहीं है। तो जगजीत छोड़ देंगे आप? नहीं, राजनीति तो मैं करूंगा जी, और बिल्कुल करूंगा। राजनीति मेरे उसमें है। मैं 20-25 साल से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं
मैं 2 बार से बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का सदस्य हूँ। अधिवक्ताओं ने, मैं बिल्कुल फ्री में चुनाव लड़ता हूँ, मैं किसी को कोई गिफ्ट नहीं देता हूँ। अवस्थी जी, ये प्रशस्त गीत हम लोग बाद में सुन लेंगे। आज टू द पॉइंट बात बता दीजिए। पहली बात ये बता दीजिए कि आपका अगला फैसला क्या होगा? बार काउंसिल को मजबूत करना, उसको धारदार करना, या हापुड़ आंदोलन को और तेज करना और अपनी व्यावसायिक जो वकालत है उसको मजबूत करना? तो ये तीनों में से क्या नजरिया आपका क्या होगा, क्या दिशा होगी? हमको बार काउंसिल को मजबूत करना है और प्राइवेट वकालत करनी है, क्योंकि हम बिना वकालत के हमारा काम नहीं चल सकता है। हम लोग साधारण परिवार से हैं, तो वकालत तो करनी ही करनी है। अभी तक सरकारी कर रहे थे, प्राइवेट करेंगे। अवस्थी जी, मतलब इस बार काउंसिल को आप किस तरीके से अब गंभीर और जवाबदेह के तौर पर देखते हैं? देखिए, बार काउंसिल के आंदोलन से ही एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल आया है, इसलिए ये तो नहीं कहा जा सकता है कि बार काउंसिल गंभीर नहीं है। ये जो ढोल बजा है आपके इस्तीफे के मंजूर होने के बाद हुआ है, तो हम लोग उसके पहले तक की बात करें। नहीं, उसमें उत्तर प्रदेश के वकीलों का योगदान है एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट आने में, और मेरा भी उसमें सहयोग है। मैं भी एक अधिवक्ता हूं और इस्तीफा मैंने दिया था, वो भी हो सकता है कारण हो। मुख्य स्थायी अधिवक्ता आप रह चुके हैं, मतलब अभी कुछ महीनों तक रहे हैं, उसके बाद आज आप भूतपूर्व हो गए। तो ये मुख्य स्थायी अधिवक्ता का जो तीसरे दर्जे का है, वो उसको कितना आपके लिए महत्वपूर्ण है, कितना जिम्मेदार है, आपको कैसा लगता है? वो मेरे लिए बहुत गौरव की बात थी। अच्छा। और मैं भारतीय जनता पार्टी को इस बात के लिए आभार भी व्यक्त करता हूं। तो वो ताज अब आपका उठा के अलग कर दिया गया? हाँ, वो ताज वो हमारी वजह से किया गया, इसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई दोष नहीं, वो मेरी स्वेच्छा थी। अच्छा, मतलब ये मानते हैं कि आप बेताज हो गए? नहीं, बेताज नहीं, मैं तो वकीलों का नेता हूँ, वो हूँ और रहूंगा। सीएससी की बात कर रहा हूं। सीएससी के जैसे पद बहुत से आते रहते हैं, जाते रहते हैं। इसके पहले भी एजीए था, उसको भी हटा हूँ। तो ये सीएससी होना ना होना इतना मायने नहीं रखता है। इसको आप इस दृष्टिकोण से ना देखिए कि सीएससी नहीं रहे तो खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। मैं और बहुत कुछ हूँ और आगे भी प्रयास करता रहूंगा। ये पद, सीएससी पद जो है, वैसे भी ऐसे पद होते हैं कि आते जाते रहते हैं। ये एक ऐसी सिचुएशन थी कि पूरे प्रदेश का अधिवक्ता आंदोलित था। मैं चीफ स्टैंडिंग काउंसिल भी था, बार काउंसिल उत्तर प्रदेश का सदस्य भी था। मेरे लिए पोजीशन थी कि मैं अधिवक्ताओं के साथ खड़ा हूं या चीफ स्टैंडिंग अपने पद का निर्वहन करूं। ये दोनों पद एक साथ संभव नहीं है, इसलिए मैंने चीफ स्टैंडिंग का पद छोड़ दिया और अधिवक्ताओं के आंदोलन की तरफ आ गया। ये वसूल की बात है, जो भी व्यक्ति अपने वसूलों को मानता होगा वो ऐसे आंदोलन के समय में चीफ सरकारी वकील और बार काउंसिल का पद एक साथ दोनों बियर नहीं कर सकता है। अगर दोनों बियर करता है तो या तो सीएससी के साथ गलत करता है या तो बार काउंसिल के अपने पद के साथ गलत करता है। तो कई और भी सीएससी हैं जो बार काउंसिल में भी हैं, और सीएससी हैं, उनका अपना विचार है, उनका अपना सोचना है। वो बड़े लोग हैं, हम लोग बहुत छोटे लोग हैं, इसलिए नियम कानून ज्यादा मानते हैं। वो लोग बड़े, बार काउंसिल में होना छोटी बात नहीं, बार काउंसिल में होना छोटी बात नहीं है, लेकिन जो साधारण आदमी होता है वो रूल रेगुलेशन को ज़्यादा फॉलो करता है। जो बड़े आदमी होते हैं उनके लिए थोड़ी दिक्कत होती है, वो अपना ज़्यादा इधर उधर देखते हैं, फ़ायदा नुकसान देख पाते हैं। हम लोग फ़ायदा नुकसान नहीं देख पाते हैं उतना। कहते हैं ना कि जो मिडिल क्लास आदमी होता है वही सारे कानूनों से बंधा हुआ होता है, वही सारे रीति रिवाज पालन करता है, वही सब कुछ मानता है। और जिन लोगों ने नहीं दिया है उनका भी विवेक है। हमें लगा कि ये दोनों पद एक साथ नहीं हो सकते, हमको वकीलों के साथ खड़ा होना चाहिए जब पूरे प्रदेश का वकील आंदोलित है, इसलिए मैंने इस्तीफा दिया। ये तर्क जो आप दे रहे हैं वो फिसल गए तो हर हर गंगे बोल रहे हैं, या वास्तव में गच्चा खा गए हैं आप? नहीं, अगर गच्चा हम नहीं खाए हैं, गच्चा हमने नुकसान जरूर उठाया है, लेकिन वो हमारी मजबूरी थी कि हम चुने हुए व्यक्ति हैं, 4.5 लाख वकीलों के चुने हुए नेता हैं। हम वकीलों के साथ ना खड़े होते तो ये बेईमानी हो जाती, ये वकीलों के साथ बेईमानी हो जाती। इसलिए वो सीएससी का पद हमें छोड़ना पड़ा, इसलिए छोड़ा है। नहीं, आप देखिए, अब जब एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल की प्रक्रिया शुरू कर रही है सरकार, तो अब मेरे हिसाब से आगे आंदोलन को कोई औचित्य नहीं है। तो बार काउंसिल ने जो ये फैसला किया कि हड़ताल खत्म कर दी जाए, तो उस पर सेंट्रल बार एसोसिएशन लखनऊ ने और हापुड़ बार एसोसिएशन समेत प्रदेश के कई एसोसिएशन ने जो उसका विरोध व्यक्त किया और हड़ताल पे लगातार बने रहने का फैसला किया, वो उचित था या बार काउंसिल का ये फैसला उचित था? देखिए, अधिवक्ता बहुत उद्वेलित था, इसलिए
कुछ लोग इससे सहमत नहीं हुए कि आंदोलन खत्म किया जाए। बार काउंसिल बहुत बड़ी संस्था है और उसने आंदोलन किया और सरकार ने आश्वासन दिया। एक आधी मांगे कम थी, उसमें डीएम का ट्रांसफर नहीं था, लेकिन मेन मांग जो थी वो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की, वो बात सरकार ने मानी। और आपकी सीट चली गई। नहीं, सीट जाना बहुत छोटी बात है, इसको आप इतनी गंभीरता से आपने कहा था बहुत बड़ा ताज था वो। नहीं, वो बहुत बड़ा ताज है। इस तरह की सीटें आती जाती रहती हैं। अच्छा। इस तरह के बहुत से ताज मिलेंगे या नहीं मिलेंगे ये माने नहीं रखता है। मेन माने ये रखता है कि मैं वकील हूं और वकालत करूंगा। वो भारतीय जनता पार्टी का दिया हुआ एक हमारे लिए तोहफा था और वो बहुत माने नहीं रखता है। सीएससी होना और ना होना, अगर हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं है तो कितने लोग सीएससी हैं? सीएससी 4 हैं, बाकी हमारे लखनऊ शहर में इतने बड़े बड़े वकील हैं जो सीएससी कभी जिंदगी में नहीं रहे। तो आप बड़े वकील बनेंगे सीएससी? हम वकालत करने की प्रयास करेंगे। बड़ा वकील और छोटा बनाना तो ईश्वर के हाथ। तो वकालत पे काम करेंगे या वकीलों की राजनीति पर काम? दोनों पे काम करेंगे। दोनों प्रायोरिटी में क्या होगा? पहला वकालत, पहली प्रायोरिटी वकालत है। तो फिलहाल बार काउंसिल को आप खामोश रखेंगे? नहीं, बार काउंसिल का काम तो हमारे यहाँ परमानेंट चलता है, पूरा ऑफिस चलता है, दिन भर लोग आते हैं। कम से कम 100 लोगों का काम पर डे करता हूं मैं। बार काउंसिल काम करने के लिए वो तो मेरा एक मतलब मेरे दैनिक कार्यों का अंग है। बार काउंसिल इतना सेटअप बना हुआ है, सिविल कोर्ट बना हुआ है, हाई कोर्ट बना हुआ है। कम से कम 100 नया बच्चा या 100 वकील मेरे पास पर डे काम कराने आते हैं। ये पूरा शहर जानता है। अखिलेश जी बहुत अजीब से दौर में खड़े हो गए, लेकिन इसके बावजूद बहुत शांत होकर के बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उनके लिए बार भी उतना ही महत्वपूर्ण है, उनके लिए सीएससी का पद भी बहुत ज़रूरी है, वो उनके लिए वकालत भी बहुत ज़रूरी है, सारे काम उनके लिए महत्वपूर्ण है। उनको अपनी पीड़ा को पोषने का, उसको छाड़ने में कोई गुरेज नहीं। हालांकि उनके चेहरे में साफ दिखाई पड़ता है कि अखिलेश अवस्थी बहुत कष्ट है। तो अगली बार फिर किसी दूसरे मसले पर, किसी दूसरे स्थान पर और कुछ दूसरे लोगों के साथ हम फिर हाजिर होंगे। तब तक दुलती के लिए कुमार सवीर को इजाजत दीजिए। नमस्कार।